Good morning, athletes. Today I would like to discuss about anti-doping education. To introduce about myself, I am Dr. Jahnavi Dande and I am working as sports physician and scientific officer in the Department of Sports Medicine at Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala. In the previous class, if you remember, you have learnt about what is spirit of sports, doping क्या होता है, what is anti-doping, and what are the moral values, how to incorporate moral values to prevent or to fight against doping in sports. ये सब आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सुना है. आज के लेक्चर में आप लोग पता करेंगे what is WADA, WADA, that is World Anti-Doping Agency. वाडा का कोड क्या है, डोपिंग का डेफिनेशन क्या है एज गिवन बाय वाडा, देन एंटी डोपिंग रूल वायोलेशंस, ये क्या होता है, व्हाट आर दे, देन हजार्ड्स ऑफ डोपिंग, डोपिंग करने से शरीर में क्या क्या हानियाँ हो सकता है, एंड फाइनली डोपिंग कंट्रोल, मतलब डोप टेस्ट या डोप सैंपल देने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग द सैम्पल. एंड सैम्पल देने के टाइम आप लोगों का हक और दैट इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है. ऑल दिस यू विल बी लर्निंग इन टुडेज लेक्चर. व्हाट इज वाडा? वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ये होता क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पूरा विश्व में एक ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1999. 1999 में डोप के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है. इसका मेन काम क्या होता है? टू प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर against fighting, that is monitor the fight against doping in sport in all its forms. इसका मतलब ये है डोपिंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, क्योंकि डोपिंग इज नथिंग बट चीटिंग, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है. चीटिंग टू एनहांस परफॉर्मेंस. सो इस चीटिंग को बंद करने के लिए, टू प्रमोट, मतलब ये चीटिंग को बंद करने के लिए फाइट करना है, वो लड़ाई प्रमोट करने के लिए, और कोऑर्डिनेट, मतलब पूरा दुनिया में एक ही तरीके का टेस्टिंग प्रोसेस है, एक ही तरीके का रूल्स बनाया है इसने. एंड मॉनिटर, ये पूरा विश्व में डोपिंग के अगेंस्ट जो जो कार्रवाई होता है वो सब ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये सब मॉनिटर करने के लिए वाडा को बनाया गया है. एंड वाडा का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कनाडा में है. कनाडा यू ऑल नो, अमेरिका के ऊपर है एक कंट्री. सो कनाडा, मॉन्ट्रियल करके एक प्लेस है, वहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर्स है. सिमिलरली हर एक कंट्री में एक नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है. वाडा पूरा दुनिया में एक है, एंड वाडा ने हर एक देश में एक नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है. जैसे ही इंडिया का जो नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज कॉल्ड नाडा. सो नाडा का काम क्या होता है? हमारे देश में डोप टेस्टिंग करना, डोपिंग के अगेंस्ट एजुकेशन देना, ये सब डोपिंग के रिलेटेड जो भी कार्रवाई है वो सब करना देश में, इन इंडिया. So these are all the functions of NADA. Clear? NADA का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? They are in न्यू दिल्ली. हमारा जो कंट्री का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे NADA का हेडक्वार्टर्स है. सो अभी हम सीखेंगे व्हाट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड. व्हाट इज वाडा कोड? वाडा कोड इज द fundamental and universal document upon which
द वर्ल्ड एंटी डोपिंग प्रोग्राम इन स्पोर्ट इज बेस्ड। सो वाडा ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम करता क्या है? डोप टेस्टिंग करवाता है, डोपिंग कैसे मतलब डोप टेस्टिंग कैसे करना है, प्लेयर्स डोप नहीं करने के लिए क्या क्या काम करना है, हाउ टू मोटिवेट देम, एंटी डोपिंग एजुकेशन क्या कैसे देना है, ये सब मटेरियल बनाना और रिसर्च करना, ये सब वाडा का काम है। इसी प्रोसेस में और ये सब एंटी डोपिंग प्रोग्राम में आएगा। सो इसी प्रोसेस में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है। दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रेजेंट इन द वाडा कोड। अभी जो वो कोड हर एक 4-5 साल में अपग्रेड होता रहता है। सो प्रीवियस कोड वाज इन 2015 एंड नाउ द लेटेस्ट कोड हैज़ बीन अपग्रेडेड एंड हैज़ बीन मेड इन 2021। अगर आप लोग वाडा के वेबसाइट देखोगे तो यू कैन फाइंड दिस वाडा कोड, जिसमें कोड मतलब वो एक किताब है जिसमें सारे डोप रिलेटेड सारे चीज़ें आप लोगों को मिल सकता है। लाइक प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस क्या है और क्या क्या एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस है, अगर कोई डोप में फंसता है तो किस तरह का फंसने के लिए कौन सा पनिशमेंट होता है, एथलीट के लिए क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टेस्टिंग लैबोरेटरीज, जो लैबोरेटरी आप लोगों का सैम्पल टेस्ट करता है वो टेस्टिंग लैबोरेटरीज का रूल्स क्या है, वो कैसे रहना है, उसका स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सब चीज़ें कोड में मिलता है। देन कोड किस लिए बनाया गया है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कोड? इज टू एडवांस द एंटी डोपिंग एफर्ट थ्रू यूनिवर्सल हार्मोनाइजेशन ऑफ कोर एंटी डोपिंग एलिमेंट्स। सो पूरा दुनिया एक ही तरीके का फॉलो करना है। दिस इज वाई द कोड हैज़ बीन मेड and every country which participates in Olympic sports is bound to follow this code. ये सब फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या करना है, ये सब देखता है हर एक देश में नाडा। क्लियर? सो पूरा दुनिया में यूनिफॉर्म रूल्स बनाना है, यूनिफॉर्म रूल्स फॉलो करना है, यूनिफॉर्म इन द सेंस सेम टाइप ऑफ रूल्स, इसीलिए ये कोड बनाया गया है। और ये कोड में प्रिंसिपल्स ऑफ प्रपोर्शनैलिटी एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब हर एक बंदे का जीने के लिए हक होते हैं, एंड सिमिलरली हर एक एथलीट का कुछ राइट्स होता है। व्हाट इज़ द मेन राइट ऑफ एनी एथलीट? दैट इज़ फेयर प्ले। मतलब इंडिया का जो एथलीट है, फॉरेन का जो एथलीट है, जैसे अफ्रीका का जो एथलीट है, सबको इक्वल चांस होना चाहिए खेलने का, एंड दिस इज कॉल्ड फेयर प्ले। सो ऑल दीज राइट्स आर इंक्लूडेड, इनको प्रिजर्व करते हुए ये कोड बनाया गया है। सो व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज अकॉर्डिंग टू वाडा कोड, डोपिंग इज डिफाइंड एज occurrence of one or more of the following anti-doping rule violations. मतलब there are certain anti-doping rule violations, अगर वो एक या उससे ज़्यादा रूल वायोलेशन होता है एथलीट से, then that comes under doping. Now let us learn about what is the anti-doping rule violation. ये होता क्या है? So there are 11 anti-doping rule violations. पहले कोड में 10 था, अभी 2021 कोड में और एक ऐड हुआ है. So let us learn about all these 11 codes. The first one is presence of a prohibited substance in the athlete sample. मतलब एथलीट के सैम्पल में टेस्टिंग जब होता है, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट, कोई भी बैंड सब्सटेंस अगर मिलता है, दैट कम्स अंडर डोपिंग. दिस इज द फर्स्ट एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन. सो इसको एनालिटिकल फाइंडिंग भी बोलते हैं. एनालिटिकल फाइंडिंग मतलब वो टेस्टिंग के थ्रू हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब टेस्टिंग. सेकेंड वन इज यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ ए प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड. कोई भी बैंड चीज इधर सब्सटेंस है, मेथड है. So that substance, if athlete is using or if he is trying to use, अगर कोई देखा है कि तुम लोग यूज़ कर रहे हो
या तुम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. थर्ड पॉइंट इज रिफ्यूजिंग टू सबमिट टू सैम्पल कलेक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड. मतलब आप लोग कोई कंपटीशन खेलने गए हो, वहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा कि डोप टेस्टिंग आपका सैंपल लेना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन. आपको बताया जाएगा. उसके बाद अगर आप लोग गए नहीं टेस्ट देने, सैंपल देने गए नहीं, यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल देने गए नहीं, या आप लोग वहाँ से भाग गए, दैट कम्स अंडर डोपिंग. इसीलिए वो काम कभी करना नहीं चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज फेलियर टू फाइल एथलीट्स वेयर अबाउट इंफॉर्मेशन एंड मिस इट टेस्ट. अगर लगातार 3 बार साल में टेस्ट मिस किया है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. एक बार 2 बार कोई भी स्पेसिफिक रीज़न है, अगर रीज़न ढंग का है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो लोग मानेंगे. बट 3 बार लगातार 1 साल में टेस्ट मिस हुआ है, दैट कम्स अंडर डोपिंग. एंड फेलियर टू सबमिट वेयर अबाउट्स मतलब जो एलीट एथलीट्स है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, उनको एक रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में अपना फेडरेशंस रखते हैं एंड दे विल सबमिट दैट लिस्ट टू वाडा. जो एथलीट्स रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में हैं, वो लोग अगर अपना एड्रेस वगैरह, चलो मान लो आपका कैंप इधर से जहाँ पे शिफ्ट हुआ है एक जगह पे, इधर नॉर्थ इंडिया में कहीं पे शिफ्ट हुआ है, तो जहाँ पे आपका कैंप है उस कैंप का एड्रेस आपको वहाँ पे देना है. वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा आप लोगों का एड्रेस. कहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हो, कहाँ पे रह रही हो, कितना देर के लिए रह रही हो, ये सब चीज़ें सबमिट करना है. अगर वो वेयर अबाउट सबमिट नहीं करते हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. देन फिफ्थ पॉइंट इज टैम्परिंग. टैम्परिंग मतलब छेड़खानी करना, बॉटल का लेबल निकालना. जो टेस्टिंग के लिए जब जाते हो तुम लोग, पेपर्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, किट्स होते हैं, तो उनसे वो तोड़ देना या उससे लेबल निकालना या पेपर फाड़ देना, ये सब चीज़ें, ऑल दिस विल कम अंडर टैम्परिंग. सो टैम्परिंग इज ऑल्सो एन एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन. अगर वो करोगे तो भी आप लोग डोप में पकड़े जाओगे. देन सिक्स्थ वन इज पोसेशन. पोसेशन मतलब आप लोग कोई भी बैंड सब्सटेंस ले ही नहीं रही हो, लेकिन आपके पास है, किसी दोस्त ने बोला होगा कि ले तुम्हारे पास रख लो, मेरे पास लगेज ज़्यादा हो गया है. अगर उसमें बैंड सब्सटेंस है, देन ऑल्सो दैट कम्स अंडर डोपिंग. इसीलिए जब भी कोई किसी का चीज़ लेते हो एज एथलीट्स, आपके पास जो भी है उसका जिम्मेदारी आपका है. एथलीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज प्रेजेंट इन हिज बॉडी एज वेल एज वॉट एवर इज प्रेजेंट विथ हिम. कल तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता मेरे किट बैग में ये कैसे आ गया है, ये डोप सब्सटेंस कैसे आ गया, किसी ने रखा होगा, वो कोई मानता नहीं है. सो अगर आप लोग, इसीलिए यू हैव टू ऑलवेज चेक एंड यू हैव टू बी केयरफुल वेन एवर यू कैरी योर थिंग्स. देन सेवेंथ पॉइंट इज ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना. मान लो आपका कैंप कोई अच्छे जगह पे है, कोई सिटी में है, वहाँ पे बैंड सब्सटेंसेस मिल रहा है, वहाँ से खरीद के आप लोग अपने गाँव लेके गए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. Then administering or attempting to administer a prohibited substance. It means जैसे आपका कोच होगा या सीनियर प्लेयर होगा, चलो ये इंजेक्शन ले लो कंपटीशन से पहले, ये अच्छा काम करेगा करके बताया होगा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ेगा करके. तो ऐसे कोई देता है, उनको भी वो लोग भी पकड़े जाते हैं. सो एडमिनिस्टरिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस. इसलिए ना आप लोग किसी को कोई इंजेक्शन या कोई दवाई देना है, ना किसी से आप लोगों को लेना है. देन नाइन्थ पॉइंट इज कॉम्प्लिसिटी. कॉम्प्लिसिटी मतलब हो सकता है आपका कोई कोच हो या सीनियर प्लेयर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई भी आपको अगर बोलेगा कि ले भाई ये सब खा लो तो आपका परफॉर्मेंस आएगा, मतलब आपको encourage कर रही हो डोप करने के लिए, या आपको फोर्स कर रहे हैं कि डोप करोगे, मतलब ये चीज़ें खाओगे तो ही आपका परफॉर्मेंस आएगा, ऐसे कोई फोर्स करेगा तो वो बंदा भी पकड़े जाएगा. सो दैट इज कॉम्प्लिसिटी. देन 10th वन इज प्रोहिबिटेड एसोसिएशन. प्रोहिबिटेड एसोसिएशन मतलब जब कोई बंदा डोप में फंसे है, जब कोई बंदा डोप का पनिशमेंट, दैट इज सैंक्शन, वी कॉल इट एज सैंक्शन. जो भी बंदा वो पनिशमेंट ले रहा है उस पीरियड में, मतलब हो सकता है 1 साल बैन लगे, 2 साल बैन लगे, 4 साल बैन लगे. सो अगर वो बैन पीरियड में कोई भी कोच या कोई भी स्पॉन्सर प्रोफेशनल वे में अगर उसको हेल्प करेगा,
पर्सनल रिलेशनशिप इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि उससे बात ही नहीं करना है, बट प्रोफेशनल वे में कोई भी जैसे स्कॉलरशिप मिल रहा है या नौकरी है, वो सब चीज़ें निकाला जाएगा. अगर ऐसा कोई प्रोफेशनल वे में उसको हेल्प करेगा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. ओनली ड्यूरिंग द बैंड पीरियड, उसका बैंड निकलने के बाद फिर ट्रेनिंग कर सकता है वो किसी के पास भी, बट वो बैंड पीरियड में प्रोफेशनल वे में कोई भी उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो वो बंदा भी डोप में आएगा, बिकॉज ही इज इनडायरेक्टली एंकरेजिंग हिम. एंड 11th पॉइंट जो नया आया है वो डिस्करेजिंग और रिटेलिएटिंग. मतलब अगर तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त कोई बैंड सब्सटेंस ले रहा है, एज ए कोच अगर तुम्हारा कोच बोलेगा कि ये चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिस्करेज कर रहा है तुम्हें, मतलब अथॉरिटीज़ को बोलने से डिस्करेज कोई करेगा, तो या फिर कोई डॉक्टर बोल रहा है तुम्हें क्या है, वो तुम्हारा दोस्त ले रहा है तो लेने दो, ऐसा कोई डिस्करेज करेगा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. या छुपाएगा, मुझे एज ए डॉक्टर मुझे पता है ये लड़का ले रहा है, लेकिन अगर मैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग टू द अथॉरिटीज, अगर मैं ठीक है मुझे क्या आता जाता है करके मैं चुप रहूँगा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग. So these are the 11 anti-doping rule violations. If anyone or more than one, if occurs, that comes under doping according to WADA. So now let us learn about what are the hazards of doping. Hazards मतलब side effects, negative effects. क्या क्या हानियाँ हो सकता है जो बैंड सब्सटेंसेस एक बंदा लेता है तो उसके शरीर में, ठीक है थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है बैंड सब्सटेंस, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाने के साथ उसका शरीर को बहुत नुकसान करता है, उसको बहुत कई तरीके का बीमारियां होने का चांस होता है. तो अभी हम सीखेंगे एक ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ डोप. इसको बोलते हैं हजार्ड्स और साइड इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डोपिंग. सो ये शरीर का डोपिंग में जो सब्सटेंसेस है, जो बैंड सब्सटेंसेस है, शरीर में किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को छोड़ते नहीं है. कुछ कुछ सब्सटेंसेस कुछ कुछ चीज़ों पे असर करता है, जैसे हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो हार्ट है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर स्टीरॉइड्स इफेक्ट करता है. पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स जो लेते हैं बच्चे ग्रोथ के लिए, ऐसे डोप में जो आता है. और डायूरिटिक्स मतलब यूरिन बढ़ाने के लिए और वॉश आउट होने के लिए ड्रग, ये चीज़ें लेते हैं. सो ये सब चीज़ें अपने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है. देन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, स्टीरॉइड्स अपना ब्रेन पे मूड स्विंग्स कराता है, जल्दी गुस्सा आना, एंग्जाइटी, एग्रेशन और याददाश्त खो जाना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, ये सब प्रॉब्लम्स करता है. और नार्कोटिक्स करके एक सब्सटेंस है दैट कॉजेज डिप्रेशन, डिप्रेशन भी होने का चांस है. एडिक्शन, कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि एक बार ले लिया मतलब उसको लेने का क्रेविंग होता है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, ऐसे ये सब्सटेंसेस का भी, कुछ सब्सटेंसेस का एडिक्शन भी होता है. एंड विजन डिसऑर्डर्स, नॉजिया, आँख का प्रॉब्लम्स भी आ सकता है, और वॉमिटिंग, नॉजिया, ये सब भी, नॉजिया मतलब मुंह में पानी पानी भर के आना, ये सब चीज़ें भी होता है. तो लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके ऊपर भी असर करता है. कुछ कुछ ड्रग्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कराता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कराता है, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें कराता है. और किडनीज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपने किडनी, क्योंकि हर एक ड्रग बाहर कैसे जाएगा, किडनी से फिल्टर होके यूरिन में चला जाएगा. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. सो आप लोग ड्रग्स ज़्यादा भर भर के ले रहे हो तो वो किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा. और डिहाइड्रेशन, किडनी फेल्यूर, किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो फेल होने का चांस रहता है. और स्टीरॉइड्स और क्या करेगा, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, स्किन ड्राइनेस, ये सब करेगा. इसके अलावा सेक्स ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब हमारा जो सेक्स ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी बहुत असर कराएगा. सो हर एक सिस्टम के ऊपर डोप का सब्सटेंसेस जो है, बैंड सब्सटेंसेस जो है, वो सारे सब्सटेंसेस अगर आप लोग लोगे तो हर एक सिस्टम के ऊपर नुकसान ही नुकसान है. इसीलिए
ये बैंड सब्सटेंसेस लेने से मना करते हैं. दैट्स वाई यू शुड नॉट टेक दिस प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डोपिंग कंट्रोल. मतलब टेस्टिंग कैसे होता है. What are the various steps in testing? So the first one is testing can be done either in competition or out of competition. In competition मतलब competition के time हो सकता है. Out of competition मतलब जो elite athletes है, जो who are in the registered testing pool, they can be tested any time. ट्रेनिंग के टाइम भी हो सकता है, कंपटीशन के बाहर भी टेस्टिंग होगा. दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग. सो किसको टेस्ट करना है, कौन सा एथलीट को चूज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डोप कंट्रोल ऑफिसर जो टेस्टिंग करता है. सो वो इधर रैंडमली चूज कर सकता है, मतलब कोई भी उसके मर्जी से, और वो टारगेट करके भी चूज कर सकता है. चलो इस लड़के को हर बार गोल्ड मेडल आ रहा है, चलो मैं उसको टेस्टिंग कर लूँगा. दैट इज कॉल्ड टारगेट टेस्टिंग. सो किसी तरीके का भी चूज कर सकता है. एंड ही इज गिवन द राइट टू चूज एनी एथलीट whom he can test. Then second point is athlete notification. एक बार उसने चूज किया ये बंदे को, मतलब फलाना एथलीट को मुझे टेस्ट करना है, he will inform him, उसको वो बताएगा. That is called notification. वो बताने के टाइम एथलीट का आइडेंटिटी कार्ड देखेगा ताकि वो बंदा वही है कि नहीं, और उसका भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा. नहीं तो कोई भी आके तुम्हारा टेस्टिंग सैंपल लेना है बोले तो तुम भी मानोगे नहीं एज एन एथलीट. सो ही विल शो हिज आइडेंटिटी कार्ड, he will see your identity card also. Then after notification, now it's the athlete's responsibility to go to the dope control station. एक रूम बनाया गया होगा डोप कंट्रोल स्टेशन हर एक कॉम्पिटिशन में, या अगर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्टिंग भी होता है, वो डोप कंट्रोल स्टेशन वो लोग बनाते हैं, उसमें एथलीट को जाना है. दैट इज रिपोर्टिंग. एंड एज एन एथलीट यू हैव अ राइट टू टेक समवन विथ यू, either your coach or your physio or your doctor, anybody can, or your parent, anybody can accompany you. एक बंदा आप साथ में लेके जा सकते हो. Then fourth point is choose the vessel. उसके बाद वहाँ पे कलेक्शन वेजल्स होता है, एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन वेजल्स. उसमें आप लोग कोई भी वेजल को खुद ही चूज करना है जिसमें आप लोगों को यूरिन देना है. फिफ्थ वन इज प्रोवाइड द सैंपल. वेजल चूज करने के बाद उसका कवर वगैरह निकाल के, वो सील्ड वेजल होता है तो उसका कवर निकाल के देन यू विल गो टू द वॉशरूम. आप लोग जब वॉशरूम जाओगे तो मेल एथलीट अगर है तो मेल बंदा आपको फॉलो करेगा, ही इज कॉल्ड शैपिरोन. अगर फीमेल एथलीट हो तो फीमेल औरत आपको फॉलो करके, यू हैव टू गिव द सैंपल इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेल शैपिरोन इन केस ऑफ मेल एथलीट, a female chaperone in case of female athlete. Once the sample is provided, कम से कम 90 ml of sample होना चाहिए. उससे कम अगर है तो वो पार्शियल सैंपल माना जाता है, फिर आप लोगों को दोबारा देना पड़ेगा यूरिन. सो आपने यूरिन दे दिया सैंपल, देन वो कलेक्शन वेजल आप खुद अपने हाथ से लेके आके उसको किट चूज करना होता है. डोप सैम्पलिंग का किट्स होता है. सो एक किट चूज करके, किट में 2 बॉटल होते हैं, बॉटल ए एंड बॉटल बी. दोनों के ऊपर लेबल चेक करना है, लेबल सेम है कि नहीं. किट के ऊपर जो लेबल है एक नंबर होता है, वो नंबर, और किट ए के ऊपर जो सैंपल बॉटल ए के ऊपर जो नंबर, सैंपल बॉटल बी के ऊपर जो नंबर, सारे नंबर सेम है कि नहीं पहले ये चेक करना है आप लोगों को. उसके बाद इफ दे आर सेम देन यू कैन open the bottle A and bottle B and then you can pour the urine sample. वहाँ पे जो मार्क होता है वो मार्क तक आपको दोनों बॉटल्स में सैंपल डालना होगा, खुद को ही डालना होगा. देन सील द बॉटल, दैट इज वो उसके बाद सील करना होगा आपको ढक्कन लगा के. और एक बार आपने सील किया वो कोई खोल नहीं सकता है. उस बॉटल ऐसा रहता है, बॉटल्स वो दोनों, कि एक बार आप सील करोगे तो कोई नहीं खोल सकता है. वो सीधा लैब जाके वहाँ पे तोड़ के फिर सैंपल निकाला जाता है टेस्टिंग के लिए, ताकि कोई कुछ चीज़ मिला मतलब नहीं मिलाना है करके ये होता है. एंड उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. आपका यूरिन ही है कि नहीं
वो चेक करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, वो DCO करता है, जो बचा हुआ कलेक्शन वेसल में जो बचा हुआ यूरिन है उससे। उसके बाद यू हैव टू साइन द फॉर्म। एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आप लोग अपना डिटेल सब भर के, अगर आप लोग कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो या कोई मेडिसिन, कोई बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हो, वो देने के लिए भी एक कॉलम होता है। सो इन दैट कॉलम यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स। एंड आप लोग अगर ऐसे कोई मेडिसिन ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वो कंपलसरी भरना है, क्योंकि इन केस कुछ गड़बड़ होके कुछ होता है, आप लोग फंस जाते हो डोप में, तो ये आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग क्लियरली इन द फॉर्म। एंड उसके बाद फॉर्म में आप लोगों को एक और चीज़ और फैसिलिटी दिया जाता है कि ये सब प्रोसेस जो है, मतलब आप सैंपल दिया है, आपको बुलाया है, इसके ऊपर भी आप लोगों को कोई दिक्कतें आता है, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन। मान लो DCO आपको फेवर कर रहा है किसी बंदे को, या आपके ऊपर वो बर्ताव ढंग से नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग वो फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप लोग भी साइन करोगे, आपके साथ जो बंदा आया है, इधर योर कोच और योर डॉक्टर और योर फिजियो, वो बंदा भी साइन करेगा। देन द सैंपल विल बी सेंट फॉर एनालिसिस टू द डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। क्लियर? इस डोपिंग कंट्रोल में, ये पूरा प्रोसेस में, एज एन एथलीट यू हैव सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप लोगों का राइट्स क्या है? टू हैव ए रिप्रेजेंटेटिव एंड इफ अवेलेबल एन इंटरप्रेटर। अगर आप लोगों को भाषा नहीं आता है तो आप एक इंटरप्रेटर, मतलब अपने भाषा में ट्रांसलेट करने वाले बंदे को लेके जा सकते हैं। और एक रिप्रेजेंटेटिव, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, यू कैन टेक विथ यू फॉर डोप टेस्टिंग। एंड आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल कलेक्शन प्रोसेस। ये किस लिए हो रहा है, मुझे क्यों चुना गया है, यू कैन आस्क द एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप DCO को पूछ सकते हो। टू रिक्वेस्ट ए डिले इन रिपोर्टिंग टू डोप कंट्रोल स्टेशन फॉर वैलिड रीजंस। अगर मान लो आप लोगों का मेडल सेरेमनी है, तो आप बोल सकते हो कि मैं मेडल सेरेमनी के बाद, मेडल लेने के बाद आऊँगा, या कोई इंजरी हुआ है मैच में, तो आप बोल सकते हो कि मैं ट्रीटमेंट लेके, डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेके आऊँगा। और मतलब लाइक मीडिया का कोई है, आप मेडल जीतने के बाद मीडिया आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मीडिया इंटरेक्शन होने के बाद आप जा सकते हो, बट यू हैव टू टेल देम कि ये प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं आऊँगा। वो हक आप लोगों के पास है। देन इफ़ यू आर एन एथलीट विथ ए डिसेबिलिटी, टू रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशंस टू द सैम्पल कलेक्शन प्रोसीजर। अगर आप लोग कोई डिसेबल्ड और दैट इज पैरालंपिक्स खेल रही हो, पैरा स्पोर्ट्स खेल रही हो, तो आप लोगों को आपके हिसाब से यूरिन सैंपल प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। सॉरी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर ऑल द राइट्स। आप लोगों का ये हक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? To remain within direct observation of the DCO or chaperone at all times from the point of notification until the completion of sample collection process। मतलब sample collection process होने तक, जब से आपको notify किया है तब से process खत्म होने तक आप लोगों के साथ इधर DCO रहेगा और chaperone, एक बंदा आप लोगों के साथ रहेगा और आपको उसको अपने साथ रखना चाहिए। एंड प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन, ID कार्ड आपका दिखाना पड़ेगा। देन कॉम्प्लाई विथ सैम्पल कलेक्शन प्रोसीजर्स, मतलब सैम्पल कलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू डोपिंग कंट्रोल अनलेस देर आर एनी कॉम्पेलिंग रीजन्स। अगर कोई रीज़न नहीं है, कोई मेडल सेरेमनी नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, तो आप लोगों को तुरंत जाना होगा। जब आप नोटिफाई किया जाएगा तुरंत आप लोगों को जाना होगा। सो दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग डोपिंग कंट्रोल। विद दिस आई कंक्लूड द सेशन. If you have any doubts, you can ask me. Thank you.